हेलो फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट करें मॉडल एंड थ्योरी की क्लासेस। तो जिसमें हमारा फर्स्ट मॉडल की बात करते हैं, जो जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक मॉडल है, जिसको हम लोग कहते हैं एकरूपतावाद का सिद्धांत। एकरूपतावाद का सिद्धांत को जेम्स हटन ने दिया है 1785 में। इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग की एक ट्रांजैक्शन नाम की पत्रिका थी, जिसमें इन्होंने 1788 में ये पब्लिश हुआ। इससे पहले इन्होंने जेम्स हटन ने 1785 में इस थ्योरी को बताया था। जेम्स हटन जो थे स्कॉटिश जियोग्राफर थे, या स्कॉटिश स्कॉलर भी हम लोग कह सकते हैं। ये जो एक थ्योरी थी, ये आकस्मिकतावाद के विरुद्ध आई थी। मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि हर एक काम आकस्मिक हो गया, एकदम इमरजेंट हो गया, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जेम्स हटन बताते हैं अपने सिद्धांत में कि जितना भी सब कुछ हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई पीछे कारण रहा होगा, तब हम लोगों को आज ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वर्तमान भूत की कुंजी है। मतलब वर्तमान में जैसा भी जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब हमारे पहले जो कुछ हो रहा है या हो चुका है उसके बाद में ये परिणाम है। जिस तरह से हम लोग एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और वो परिणाम बाद में आता है, उसी तरीके से जब हम लोग पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद उसका एनालाइज होता है, फिर उसके बाद परिणाम सामने आते हैं। उसी तरीके से कहते हैं जैसे आज संसार ये सारा दिख रहा है वो ऐसा नहीं था, पहले जो प्रोसेसिंग हुई है उसका आज ये परिणाम है। तो वर्तमान भूत की कुंजी है। जो हमारा वर्तमान है वो भूत की जो पुराना पास्ट है हमारा, जिसमें जो चीज़ें हुई हैं उन सबकी कुंजी है। उसकी वजह से लैंड फॉर्म्स ऐसे दिख रहे हैं, उसकी वजह से क्लाइमेटिक रीजंस ऐसे हैं, उसकी वजह से हमारी पृथ्वी ऐसी है एटलीस्ट। और इनका दूसरा जो स्टेटमेंट है, ना आदि का पता है ना अंत का भविष्य। ना आदि का पता है मतलब ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ना अंत है भविष्य का, क्योंकि भविष्य का अंत कैसे कह सकते हैं कि कोई भविष्य का अंत है। इन्होंने बताया ना आदि का पता है ना। इनका जो थ्योरी है वो मॉडर्न जियोलॉजी का एक फंडामेंटल थ्योरी है। मॉडर्न जियोलॉजी की ये फंडामेंटल थ्योरी है जेम्स हटन की, 1785। याद रखिएगा, ये बहुत कुछ पूछा जाता है। और जेम्स हटन स्कॉटिश थे। इनके समर्थन में दो लोगों ने बात की है, जो है सबसे पहले जॉन प्लेफेयर ने एक बुक लिखी है जिसका 1802 में जॉन प्लेफेयर ने एक बुक लिखी है जिसको इलस्ट्रेशन ऑफ हटोनियन थ्योरी ऑफ अर्थ कहते हैं, जिसका बुक का नाम है इलस्ट्रेशन ऑफ हटोनियन थ्योरी ऑन द अर्थ। ये बुक बहुत फेमस बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसको आप जरूर याद करिएगा। और एक चीज़ और, इनके एक और समर्थक थे चार्ल्स लेल, जिनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। चार्ल्स लेल जो थे वो आर्मचेयर जियोलॉजिस्ट के नाम से भी फेमस है। 1797 में इन्होंने समर्थन में इन्होंने बुक लिखी जिससे प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी 1863 में लिखी, जिसको 2 वॉल्यूम्स थे। ठीक है, ये जो चार्ल्स लेल थे ये इफेक्टिव थे ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। डार्विन की जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज से ये चार्ल्स डार्विन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। इनकी जो हटोनियन थ्योरी की जो त्रुटि है, जो एरर आया है, वो इन्होंने 2 स्टेटमेंट में इनका एरर आ गया है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन्होंने बताया क्या है, भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय था। मतलब समझ रहे हैं कि जो भूगर्भिक प्रक्रम है, जो प्रक्रम जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना अपने जियोलॉजी में, जल, अंडरग्राउंड वाटर और हिमनद, वायु, ये सारे जो हमारे प्रक्रम है, प्राकृतिक प्रक्रम, ये सारे ना हर एक काल में समान रूप से सक्रिय थे, जबकि ऐसा पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। क्रिटेशियस काल में जो ज्वालामुखी था वो ज़्यादा सक्रिय था, ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोस थे उस टाइम में। और दूसरा इनका एरर जो स्टेटमेंट में आया है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है इनका, वो इन्होंने ये बताया है जो प्रक्रम वर्तमान में सक्रिय थे वही भूतकाल में सक्रिय थे। मतलब समझिए, जो आज जैसे प्रक्रम्स हैं वही हमेशा भूतकाल में वही प्रक्रम सक्रिय थे, जबकि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो वैगनर का थ्योरी आई है वो बाद में आई है, लेकिन फिर भी इस बात को इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट तो किया जा सकता है ना, कि जब पेंजिया 1 में थी तो वो अलग टाइप की क्लाइमेटिक सिचुएशंस थी, जब वो टूट गए तो सबकी क्लाइमेटिक सिचुएशंस सारी कॉन्टिनेंट्स की अलग अलग तरह की होगी, तो सब जगह पे समान रूप से एक तरह के भौगोलिक प्रक्रमों का कार्य करना या एक तरह से सक्रिय रहना, ये तो बहुत एरर हो गया। तो ये दोनों एरर्स की बात जेम्स हटन की थ्योरी में हुई है। बाकी इन्होंने आकस्मिकतावाद के विरोध में दिया, मतलब हर चीज़ आकस्मिक नहीं हो जाती, इमीडिएट नहीं होती है। हमारे यहाँ हर चीज़ धीरे धीरे होती है। जिस तरह से हम लोग कहते नहीं है धीरे धीरे रे मना, तो वैसे ही धीरे धीरे सारा काम रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं जो आज हमने डिसीजंस लिए हैं, वो जिस डिसीजन ट्रैप में हम लोग फंसे हुए, वो कहीं ना कहीं हम लोग पुराने जो प्रायर में हम लोग के डिसीजंस थे वो हम लोग के सही नहीं थे, या जैसे भी डिसीजन हम लोग प्रायर लिए उसकी कंडीशन में आज हम लोग हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने भी बताया कि जो हमारी आज की पृथ्वी है, ये जो प्रायर इसकी जो भी प्रायर प्रक्रम्स थे या जो भी प्रायर क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, उसके थ्रू अर्थ ये हमें आज ऐसी दिख रही है। तो हमारी आज की कंडीशन हमारे प्रायर जो प्रोसेसेस थे उनके ऊपर डिपेंडेंट है। कुल मिला के इन्होंने बात इतनी की है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट डे से पर डे मैं एक मॉडल एंड थ्योरी की वीडियो ऐसे ही लेके आऊँगी, जिसमें से आपको मॉडल एंड थ्योरी की वीडियोज़ आपको व्हाइट बोर्ड पर मिलेगी। ठीक है, आज आप लोग एडजस्ट कर लें। बाय। जेम्स हटन के बारे में ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, इसको आप लोग लर्न कर लें और अच्छे से रिवाइज कर लें। बाय।